Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? मैं आपको ठीक थोड़ा माफ कीजिएगा, इंतजार करना पड़ा आज, थोड़ा सा आधा घंटा। कोई बात नहीं। जी क्या बात है, सबर का आपने अच्छा दिया, मुजाहरा किया आपने, शाबाश जी। आप देख रहे हैं हसन ज्यादा सबर का मुजाहरा कर नहीं पा रहे, लेकिन चलिए कर कोई लिया बात- अब कर तो। लिया, ठीक है आधा घंटा इंतजार कर लिया, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। हसन शुक्र करे मैं बैठी हूँ इस वक्त, इतना मुझे सख्त जुकाम था पिछले 2-3 दिन कि अभी भी मुझे डर है माशाल्लाह कि बिल्कुल आप ठीक मैं अच्छे ठीक ही लगती हूँ, बुरे हालात में भी ठीक ही लगती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे जुकाम ले नहीं लेंगे, बिकॉज ये काफी नहीं, मैं तो काफी फासले पे बैठा हूँ आपसे। एयरबोर्न होते हैं जो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह। वायरल्स जो होते हैं। एनीवे जी, अल्लाह खैर खैर करे। करे, कोई ज्यादा आपकी तबीयत खराब नहीं हुई माशाल्लाह, आपको बुखार हाँ वुखार नहीं हुआ? नहीं नहीं, नज़ला जुकाम बुखार नहीं हुआ मौसमी मुझे आपको जी, था, होता नहीं है यूजुअली, लेकिन इसलिए हम हॉट बाइट्स नहीं कर सके। हमने करनी थी हॉट बाइट्स। आमना की तबीयत थोड़ी, शी इज अ बिट अंडर द वेदर, शी वाज, नाउ शी इज no, फीलिंग she's बेटर, still under the weather, शी इज फीलिंग अ लॉट बेटर, but a lot व्हिच इज व्हाई वी better. आर डूइंग द वीडियो Yeah, टुडे। तो I just इसलिए took a painkiller though for my headache. ठीक है, वो है मुझे बहरहाल। इंशाल्लाह यू विल जी बी फाइन बाय टुमारो, जी यू विल इंशाल्लाह बी बेटर। जी। और क्या इसके अलावा क्या नहीं था? कुछ नहीं, बड़ी it was a very upsetting 1.5 day for me ever since that picture of the lion, the extremely rare white lion who died in Karachi Zoo because of negligence and not being fed and not being medically taken care of. And I hope that इस दफा कोई serious campaign चले that Karachi Zoo needs to be shut down. I personally I feel all zoos all over the world need to be shut down. It's a very colonial क्या कहते हैं उसको, माइंडसेट कि जी जूज हो जहाँ आप जानवर देखें जाके, जानवरों को वाइल्ड एनिमल्स है, उनका काम उनकी जिंदगी वाइल्ड में है, दे बिलोंग इन द वाइल्ड नॉट इन कैप्टिविटी। और बहुत कम जूज हैं दुनिया के ऐसे से बड़े शहरों के जहाँ उनको बहुत अच्छी तरह रखा जाता है, बट पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इंसानों की कोई मतलब वो नहीं है, कदर नहीं है, वहाँ जानवरों को एक्सपेक्ट करना कि वो लोग सही रखेंगे, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और लोगों को चाहिए आवाज़ उठाएं इसके खिलाफ, और वो भी लोग उठा रहे हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा प्रोटेस्ट करें। बड़ी ज्यादती की ऑब्वियसली वो इमेजेस सबने देखी होंगी, काफ़ी हार्ट रेंचिंग इमेजेस थी, और ये तो हमारे मज़हब में भी हमें सिखाया गया है, बताया गया है कि आपने जानवरों का ख्याल रखना है और उन पे किसी भी किस्म का जुल्म नहीं करना। तो बड़ी इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, बट बड़ा सिलेक्टिव है ना हमारा मजहब, हम क्या चीज़ सुनते हैं मजहब में और क्या नहीं सुनते, हर इंसान का बड़ा सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। मगर मैंने सोचा कि हम क्यों, व्हाई डू वी फील सो हार्ट ब्रोकन व्हेन वी सी पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स बीइंग टॉर्चर्ड और डेवास्टेटेड, और इस तरीके से। और इंसानों के लिए भी आपको होता है, लेकिन जानवरों के लिए थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो बेजुबान है, वो अपना बता नहीं सकते, दूसरी चीज़ है कि आप उनको उनकी हैबिटेट में से निकाल के ले आए हैं, दे कांट स्पीक, दे कांट कम्युनिकेट, दे आर डिपेंडेंट ऑन यू एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेल बीइंग। देयरफॉर अगर उनकी ये हालत होती है तो इंसानों की वजह से होती है, आप जिम्मेदार हैं डायरेक्टली। बिल्कुल, बड़े अनफॉर्चुनेट था। बहरहाल हमारे इर्द गिर्द, सबके इर्द गिर्द, अगर आपके पेट्स ना भी हों, कोई बिल्ली का बच्चा आपको घर के बाहर अक्सर कोई मिल जाता है, या वैसे अगर आप कुछ देखें अपने इर्द गिर्द किसी जानवर के साथ अच्छा सलूक ना होते हुए, तो थोड़ा सा इंसानियत के नाते उसकी मदद कर दें। या वैसे अगर कोई लावारिस जानवर आ जाता है, कुछ लोग, मैं देख रहा था, हमारी पढ़ रहा था कहीं पे, कंप्लेन कर रहे थे कि यार कि आवारा कुत्ते बहुत फिर रहे हैं। अगर वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जो कि मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता, नहीं पहुंचा रहे, तो इतना मत जानवरों से नफरत का इजहार किया जाए। वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, उनका ख्याल रखें, और इसी तरह अपने इर्द गिर्द के इंसानों का भी ख्याल रखें। जी ऑन दैट नोट आज हमारे पास ड्रामे कम है। यूजुअली 4 ड्रामे होते हैं हमारे पास जुम्मे वाले रिव्यू के लिए, लेकिन आपने एक 5वां ड्रामा भी देखा। जी, मैं क्योंकि बीमारी की हालत में कुछ बेड बाउंड थी, तो फिर मैंने लैपटॉप और उनके कहा कि चलो बद्दुआ भी देख लेते हैं। अच्छा जी, तो ये बद्दुआ देखने का आमना का एक्सपीरियंस कैसा था, इसके ऊपर उनसे आज डिटेल में बात करेंगे। बट बद्दुआ के अलावा आज हमारे पास है अमानत, हमारे पास है परीजाद जी, और हमारे पास है दोबारा
दोबारा के केस और हमारे पास आखिर कब तक के केस। 5 ड्रामे और मेरा नहीं ख्याल कि 1 या 2 ड्रामों के अलावा कोई बहुत ज्यादा बात करने वाली है इन ड्रामों के बारे में, लेकिन फिर भी हमारा काम है रिव्यू करना, आपका शौक है रिव्यू सुनना। सो आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं और आमना भी यही है। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं और फिर आपका एक स्पाइक आता है आपकी तरफ से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। जी आमना। जी हसन। आमना आखिर कब तक से शुरू कर लेते हैं? जी क्या कहना चाहेंगे आप? असफर रहमान की अदाकारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। खासतौर पे वो जो एक सीन जिसपे वो कहते हैं कि सीढ़ियों पे भागते हुए नहीं, जब वो कहते हैं नीचे आओ और फिर नीचे बुला के जो वो उसको सोफे पे बिठा के उससे बातचीत करते हैं, वो सीन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। जब वो बिस्तर पे बैठी होती है और वो बताने की कोशिश कर रही होती है साइम को और बता नहीं पाती और ऐसे फंस रहे होते हैं उसके मुंह में। शी एक्टेड वेरी वेल, सरा डिड वेरी वेल इन दैट सीन। फ्रस्ट्रेटिंग मुझे लगा, फिर मैंने कहा यार बिलीवेबल है बिल्कुल। बहुत मुश्किल होगा ये बताना, बिल्कुल। नूर का बता देना नासिर को वो बहुत अच्छा लगा और उसका रिएक्शन भी बहुत अच्छा था। फिर उसको कहा कि 2 दिन के लिए रुको। सो कुछ फंस के एपिसोड चली मगर बिलीवेबल थी सारी। इट वॉज ऑल वेरी वेल नेट टुगेदर। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि आप कहते कि नहीं यार बिलीवेबल नहीं है। जब बाप ओवर हियर करता है और जो उसका रिएक्शन होता है वो भी बड़ा नेचुरल था। एंड दादी का भी नेचुरल था। दादी वॉज इन कैरेक्टर कम्प्लीटली। बाप जो था वो बीमारी के बाद जो उसमें चेंज आया है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो रहा चेंज, और ऐसा उसने वो नहीं किया कि इनको बंद कर दो या ये वो कर बच्चियों को। फजर के लिए मर जाना जो उसने ऑब्वियसली उसने यही फैसला किया कि वो अपनी जान ले ले एक लेटर लिख के। आपको लगता है कि जिस तरह से हम फजर का कैरेक्टर देखते आ रहे हैं ये the action kind of makes sense and is believable as opposed to telling him? Absolutely. मतलब अगर वो इंसान ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन में शायद सेनली नहीं सोच रहा होता, लेकिन व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपेंड अगर फजर सच बता देती साइम को? उसको जान से तो ना हाथ धोना पड़ता ना, बट उसने कहा कि द फैक्ट कि मुझे साइम छोड़ देगा अगर उसको ऐसा लगा या जो तहमत लगती है, जो भी होता, जो भी रिएक्शन होता, वो कम है, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बिल्कुल। जब वो नमाज पढ़ रही होती है तो मुझे लगता है जैसे दुआ कर रही है, क्योंकि कहती है ना मैं गुनाह करने जा रही हूँ, मुझे पता है मुझे माफी दे देना। आई थॉट ओह गॉड, शी गोना गो टू हिम। वो दैट वाज लाइक रियली अ स्कैरी थॉट कि शी इज गोना गो टू जुल्फी एंड देन साइम इज गोइंग टू सी हर। फिर मुझे ये भी था कि यार साइम सो रहा है, शायद ये सुन ले इसकी दुआ, क्योंकि साइम घोड़े बेच के सो रहा है। साइम घोड़े क्या, उसने जितने जानवर थे साइम को इतनी गहरी नींद सो रहा होता है। लेकिन मुझे वो आपके पॉइंट आपका है, अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये तब होता अगर उन्होंने पिछले एपिसोड के प्रोमो में ये बात डिस्क्लोज करना दी होती कि फजर ने दोबारा सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ जी। क्योंकि वो पिछले एपिसोड में जब प्रोमो चला था तो उसमें नूर बता रही होती पेरेंट्स को कि फजर ने सुसाइड की कोशिश की है। इस वजह से मुझे पता था कि अब ये प्रोमोज ना काटा करें, प्रोमोज में थोड़ा ध्यान कर लिया करें क्योंकि वो इट वाज टू एविडेंट। अच्छा, मुझे क्योंकि प्रोमो याद नहीं था, मुझे था कि शायद शी इज गोइंग टू गो टू हिम, बट शुक्र है शी डजंट, जान भी बच जाती है। लेकिन वो ट्विस्ट अच्छा था, वो अच्छा ट्विस्ट। अगर वो प्रोमो में ना डला हुआ होता तो एक सेकंड के लिए वो होता यार कि वो मुझे से बंदा जो भूल गया था प्रोमो, उसके लिए फायदा तो हुआ। वो ट्विस्ट अच्छा था। बाकी नासिर भी अच्छा स्टेप ले लेता है कि पुलिस बाहर से खड़ी कर दी कि ये भाग ना सके जुल्फी। लेकिन अगले दिन वो जब आया, वो प्रोमो में था या ड्रामे में था, वो जो आया पूरा गन यूं करता, वो इसमें ही था, लेकिन वो भाग जाता है फिर भी। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो बुर्का पहन के दाढ़ी बड़ी हुई, दाढ़ी तो खैर से वैसे भी है उसकी, बट वो अजीब सी हालत में वो कहीं ना कहीं ऐसा ही है फिर रहा है। अच्छा, अगले एपिसोड के प्रोमो में ही हमने देखा कि फजर का लेटर साइम पढ़ लेता है और एज एक्सपेक्टेड वो उसको। अच्छा, ये अब एक थोड़ा सा लैप्स था लॉजिक में कि जब वो लेटर जो है वो सास को मिलता है, वो पढ़ती हैं तो उन्होंने ऐसे बोला मेड को कि तुम इसको फेंक दो, इसका कोई फायदा नहीं। Why would she give it to the maid to throw away? Why would she not tear it? Why would she not tear it right there and then and throw it in the dustbin or make sure nobody else reads it? That was a bit illogical, for sure. And for the maid to carry it again to the daughter and then to the daughter to not give it to Saim.
but she does eventually. Yeah, I think that's in how the next probably episode he'll Sam read it in the found letter and then he'll know. वो illogical था बहुत. अगर ये जो स्टेप्स थे दो, माँ को पढ़ाना लेटर जरूरी था नहीं था मुझे नहीं पता, अगर ये डायरेक्ट साइम ढूंढ लेता खत जी बिल्कुल. तो क्या होता, कुछ फर्क पड़ता आप सब लोगों की जिंदगियों पे? ये क्या होता है मतलब? हाँ, बेहतर ये था illogical step की जरूरत नहीं थी. बेहतर था कि साइम डायरेक्टली पढ़ लेता. खुद उसको मिल जाता लेटर और वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा इम्पैक्टफुल जी. एनीवे जी. तो ये था आखिर कब तक, उम्मीद है कि खत्म होगा लेकिन पता नहीं कब खत्म होगा, क्योंकि कोई ऐसा इंडिकेशन अभी मिली अब नहीं. कुछ रह नहीं गया, अब सब कुछ डिस्क्लोज हो गया, तो अब तो मेरे ख्याल है कि फिर भी ऐसा कोई लिखा नहीं आया कि सेकंड लास्ट एपिसोड अब हो जाना, अब हो जाएंगे मेरे ख्याल हो में. जाना आ चाहिए. जाएगा लिखा हुआ, फिक्र ना करें. मुबारक हो फिर आपको. जी. मूविंग ऑन टू जी अमानत. जी अमानत. अमानत में क्या क्या हुआ है? अमानत में जी कुछ नहीं हुआ. अमानत में बेसिकली यही हुआ है कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं जिंदगी में. किस तरीके से जो डिनर टेबल पे कैरेक्टर्स के नाम भी नहीं मुझे याद. क्यों भी नहीं याद आ रहा. ज़रार. जी ज़रार और महर. महर कौन है? ज़ूनी. मेरू नहीं, महर सहर वाली महर. हाँ जी. महर ये ना उर्वा का किरदार. जी जी. ज़ूनी. अब महर को पूछे कि भाई तुमने अलमारी में से निकाल के जोड़ा किसी का क्यों पहना? पहले तो ये बताएं कि उसके कमरे की अलमारी में वो कमरा ही शायद उसका था जी, सेरा के किरदार का. उसका नाम बताएं. नहीं पता जी, याद नहीं आ रहा जी. ये बड़ी ज्यादती की बात है, हमें किरदारों के नाम याद होने चाहिए. नहीं होने चाहिए, इसलिए कि जब कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो वरना नाम याद रहते हैं, ऐसी बात नहीं है. ये भी बात अच्छी है आपकी. अगर इम्पैक्ट होगा किरदार का, जैसे कि परिजात के किरदारों के नाम खुद ही याद है. सबके नाम याद हैं. कल्लू उस्ताद का भी नाम याद है. कल्लू उस्ताद का नाम याद है. लुबना का नाम याद है. लुबना का महापारा भी याद है. एक किरदार के दो नाम याद है. जानू का नाम याद है. परिजात का नाम. अच्छा ठीक है. तो वही बात है कि गुरु का नाम याद है. अगर नाम आपको इम्पैक्ट दे रहा होता है किरदार. बबली बदमाश का नाम क्या था असल में, बताएं अब. चले. साइमा. वेरी गुड. साइमा भी याद है. तो यही बात है ना कि किरदार अगर इम्पैक्ट करेगा तो आपको नाम याद है. सही बात है, बिल्कुल सही बात. तो वो किरदार ने, सरा के किरदार ने इम्पैक्ट नहीं किया और थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट भी है. कभी अच्छा हो जाता है, कभी कोई आ जाता है पिस्तौल लेके. हाँ. कभी कोई पिस्तौल लेके बाहर खड़ा होता है, वो आते हैं पता नहीं क्या करने, ये इधर से कोई गार्ड अपना करता है बीच में. बड़ा ही रैंडम है भाई, बड़ा ही. मैंने कहा ये क्या सीन हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आई ये क्या सीन हुआ है. अंकल कह रहे मेरे पास पैसे नहीं है, फिर वो ज़रार को चेक काट के दे देते हैं गाड़ी का. फिर वो कहता है जुनैदी जो है उसको भी तो गाड़ी चाहिए, तो जुनैदी के ससुर उसको गाड़ी लेके दे रहे हैं. वो तो पहले ही लेके देने. हाँ. ना तो वो कह रहे हैं कि आंटी कहती है ना कि बड़ा हमारे लिए एम्बैरसिंग होगा कि उसको उसके ससुर गाड़ी लेके देंगे. हाँ. तो कह रहे मेरे पास पैसे नहीं है. हाँ, मगर ज़रार को दे देते हैं. बट ज़रार को चेक काट के उन्हें दे दिया. और ज़रार मुझे समझ नहीं आती, इतनी उसकी बेइज्जती हो रही है, माँ बाप उससे बात नहीं कर रहे, वो व्हाई डजंट ही जस्ट मूव आउट? कहाँ जाए? क्या मतलब है कहाँ जाए? दुनिया बहुत वसी है, क्या हो गया है? मतलब ये क्या बात है, कहाँ जाए? हाँ वैसे he's pretty resourceful. I mean he has money. He's not poor. हाँ मूव इन कर सकते, किसी अपार्टमेंट में मूव कर जाए. अपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी हो रही है घर में हमारी वजह से, हम मूव आउट हो रहे हैं. क्यों नहीं आ रहा? तो आपको क्या लगता है तो कहानी कैसे चलेगी आगे? जूनी और उस दोनों को एक घर में होना चाहिए. जब वो सुबह ना, जूनी सुबह 9 बजे तैयार हो जाती है इतना. उसका मियाँ पहले दिन नौकरी पे गया तो अप्रिशिएट करना चाहिए. तो 9 बजे पहुंचना होगा ना उसने दफ्तर. जी 9 बजे पहुंचना होगा. तो जूनी 7 बजे उठी होगी इतना तैयार होने के लिए. बाल बने, कपड़े. भाई उठती ही है. दिस इज हर वेकअप लुक. आप मुझे बताएं कि जब शाम को वापस आता है जुनैदी अपने दफ्तर से फूल लेके, एक तो हर आशिक को मैं ये कहना चाहूंगी प्लीज ऐसे बुके कभी मत लिया. प्लास्टिक वाले. एक तो ये कि वी डोंट यूज प्लास्टिक इन आवर बुकेज एनीमोर, इट्स वेरी लाइक 80s. दूसरी चीज ये है कि ये जो प्री मेड बुकेज होते हैं ना, इसमें सब कटे हुए फूल होते हैं. और डाइड ग्लैडियोलास बिल्कुल भी मत इस्तेमाल किया करें. इट्स जस्ट वेरी वेरी. यार मेरी बात सुने, हर किसी को फूलों के बारे में इतना पता नहीं होता ना? नहीं होना चाहिए ना. आप बंदा जाके फूलों पे पहले पीएचडी करे जाके. नहीं पीएचडी क्या बात है इसमें? नहीं तो नहीं पता होता. What is the most romantic flower to buy for somebody? Rose. And the best rose is a long stemmed rose. And if it's an expression of love, it will be red long stemmed roses. All you need to do is buy 12 long stemmed red roses.
And please don't pack them in that pre-packaged जो तो कैसे पैक करें? गोल होता है, it's a round bouquet. गोल होता है, हमारे अब्बू की दुकान थोड़ी है फूलों वाली जहाँ पे अब वो मिले, अब जो होगा फूल जैसे मिलेंगे वैसे ही पैक कराएंगे ना कोई यार। मगर मैंने जुनेदी को जज किया उस मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये चीज मेरे भी दिल के करीब है क्योंकि मुझे फूलों की समझ नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो किसी को जब फूल देने हो या कुछ देना हो तो मुझे नहीं पता कि अब क्या हो कैसे। अब जैसे आप कह रही है स्टेम लंबा हो 12 हो, ये पैकिंग हो, वो हर किसी को हर यार चीज तो सीखे ना, फिर पढ़ें। कहाँ पे पढ़े? कौन सी यूनिवर्सिटी कोर्स करा दें आप फ्लावरिंग 101? यार अब आप लोग रिसोर्सफुल हैं, ट्रैवल करते हैं, फिल्में देखते हैं, अब आप लोग इतने भी इंट्यूटिव नहीं है कि आप ये चीजें पिक करें। तो फिर यार आप पिक करें, लोगों अच्छा में चलें ठीक है कि sensitivity कमी है। आज क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, सूरज कहाँ से मतलब अब किधर है पहुंचा अब ऑर्बिट में? अब ये क्या बातें हैं, कोई हर एक का इंटरेस्ट नहीं होता इन चीजों में। यार इसमें होना चाहिए ना। नहीं इतना कोई ये मेरे ख्याल में नहीं, मेरे सीरियस ख्याल मैंने तो जज किया नहीं। जुनेदी आप को। करती नहीं, मैं आपकी जजमेंट को वो करता हूँ, रद्द करते हैं, रद्द करता हूँ मैं आपको पूरा हक है रद्द करने का। हाँ ये नहीं है, ये कोई मेरे ख्याल में। अच्छा तो ये बुके देख के आपको लड़की कभी नहीं मिलेगी? कौन सी? कोई भी लड़की तो मिल गई उसको जिसको दे रहा है वो। मिली उसको? कहाँ गया वो बुके? स्विमिंग पूल में। क्यों ऐसा, क्यों उसने किया प्यारे हसन? उसने नोच डाले फूल। हाँ क्यों ऐसा? क्योंकि उसकी बीवी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई। वो चाह रहा था कि वो कुर्बत आए दोनों में बीच में। तो क्यों नहीं आई? कुर्बत नहीं आई, वो उसकी बीवी किसी और से मोहब्बत करती है, वो फूलों का ताल्लुक नहीं है उससे। देयर आर बिगर इश्यूज टू बी डेल्ट विद देयर। बट अगर वो प्री मेड बुके ना लिया होता उसने तो कुछ नहीं होना था। जो वो चाह रहा था वो फिर भी नहीं होना था। ये मैं मानती हूँ कि रेड रोजेस भी फूल में ही होते हैं। हाँ जो भी वो चाह रहा था वो होना नहीं था। वो जो कि अभी भी नहीं होना, चाहे वो चांद तारे भी तोड़ के ले आता, वो नहीं होगा जी, क्योंकि वो मन अगर हमारी नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाती। अभी उस पे तरस नहीं आया। तेरा यही इलाज था जुनेदी, इतना बदशक्ल बुके तू लेके आया। हाँ चले कि बुके तेरा होता फूल में और तू होता बरामदे में। ठीक है चले भाई, आमना से पूछ के फूल खरीदा करें सारे, ठीक है? आमना को डीएम किया करें तस्वीरें बुकेज की कि ये हम लेने लगे, फिर आमना आपको बताएंगे कि लें या ना लें। और क्या हुआ अमानत में? अंकल ने गाड़ी ले दी, वो बहुत बड़े शोरूम में गए जहाँ पे काफी गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन खाली हाथ बाहर आ गए वो लोग शोरूम से। गाड़ी नजर नहीं आई कोई, उन्होंने कौन सी खरीदी या नहीं खरीदी या क्या हुआ। लेकिन शहर वाली महर जो है वो बड़े ऑकवर्ड पोज में सो रही होती है जब एकदम हड़बड़ा के उठती है। जो जामिन जो है वो जब काम कर रहा होता है। जामिन नहीं, ज़रार की बात है। गलत एक ही है ना। ज़रार जब काम कर रहा होता है। हाँ तो क्या होता है? कुछ नहीं। तो बस ये इस बात का मकसद क्या था? याद आ गया उसका कि वो ऑकवर्ड पोज में, हाँ वो हाफ सी लेटी हुई होती है बड़ा अनकंफर्टेबल तरीके के साथ। ये लोग अच्छी नींद नहीं लेते वैसे। क्या मैं अनकंफर्टेबल सा पोस्चर था। हाँ वो कंफर्टेबल नहीं है ना एक दूसरे की कंपनी। नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए तो मैं कह रही हूँ उनका बॉडी लैंग्वेज फर्क है दोनों की, इनकी भी और उन दोनों की भी। किन दोनों की? हाँ जूनी और जुनेदी की उनकी भी फर्क है। उनकी भी फर्क है, उन दोनों की ठीक है, वो लड़ रहे हैं आपस में। हाँ जिनके वहाँ पे स्पार्क्स हैं। वहाँ पे है राहील और समरा। हाँ हम समरा कह लेते हैं उसको, समरा ही नाम है उसका जी। अच्छा राहील और समरा जी, राहील और समरा की आपस में इक्वेशन ठीक है बट वो एक है उस ट्रैक की रेलेवेंस मुझे वैसे अभी तक समझ नहीं आई। इसलिए कि अगर वो ना हो तो फिर इनके ऊपर जो ये वरना जूनी को सेट करे ना, वरना सास ये लोग जूनी की बदतमीजियां कर रही है उसको सेट करें। सास वो सेट इसलिए नहीं कर रहे। राहील और समरा के आपस में जो इख्तिलाफात अब शुरू हो गए उससे हमारा क्या लेना देना है? वो लोगों को खुशी होती है देख के लोगों को लड़ते हुए। इख्तिलाफात कम है इस ड्रामे में वैसे जी। जूनी जुनेद का इख्तिलाफ, कोई भी कपल खुश नहीं होना चाहिए, इस ड्रामे की खुसूसियत है। मिस्टर और मिसेस मलिक भी बेचारे ना खुशी के आलम में यूरोप चले गए और वो जी पीछे अपने गुंडे कारिंदे छोड़ गए, वो अपने जो के आए और वहीं से निकल गए बाहर से, क्योंकि आगे एक ही गार्ड था उसने। अच्छा मुझे नहीं इस ड्रामे की समझ आ रही है, आगे चले। अगर आ रही है किसी को तो बताएं। और बदुआ की तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ बदुआ बताएं। बदुआ भी ऐसे ही चल रहा है। क्या बदुआ भी ऐसे चल रहा है, उनकी शादी हो गई है, ठीक है। उसने अपनी पुरानी उनके ताल्लुकात कैसे हैं? जी उनके ताल्लुकात हॉट एंड कोल्ड हैं। अच्छा जी, लेकिन ज्यादा कोल्ड हैं। कोल्ड ऐसे हैं कि मिस्टर सऊदी प्रिंस जुनैद जो हैं
उन्होंने अपनी पुरानी ब्लैक बुक में से सब एक्स गर्लफ्रेंड्स के नाम निकाल के उनको हिट अप करना शुरू कर अच्छा, दिया फोन है। करना शुरू हाँ जी, मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। ठीक है। और इसको पहले दिन वो जब लेके जा रहे होते हैं तो ले जाते हैं सीधी किसके घर, उस लड़की के घर। नीलम के घर। हाँ। वहां पे जब उसकी बेइज्जती करती कहती है तुम दोनों हो ही एक दूसरे के काबिल, तो फिर सऊदी प्रिंस जुनैद के कान खड़े होते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, ये भी क्या ऐसी है। तो वो उसको आके पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारे से किस किस का ताल्लुक था मुझसे पहले। तो अब उसको अब ये शक पड़ गया कि ये तो बड़ी ही प्रोमिस्कुअस खातून थी। तो जुनैद को पहले नहीं पता थी ये बात? नहीं, उसको ख्याल था कि इसी पे पहला डोरा डाला है उसने। सऊदी प्रिंस जुनैद है ना, नहीं तो बहुत ब्राइट तो नहीं हो वो सकता। तो इससे बदला लेने चाह रहा था वैसे भी। जी जी, लेकिन उसको होना तो ऑनरेबल चाहिए था ना इसकी नजरों में। अच्छा, जी, सऊदी प्रिंस जुनैद है ना, ज्यादा ब्राइट तो नहीं हो सकता तो हसन। अब क्या हुआ फिर? हाँ, अब खत्म किस मोड़ पे हुई है कहानी? खत्म इस मोड़ पे हुई कि उसने रात को सऊदी प्रिंस जुनैद डेट मार के वापस आता है। हम्म। नहीं, पहले जब जा रहा हो तो नीलम के घर की वापसी पे उसको बोट बेसिन पे सड़क पे उतार देता है। क्यों? कहता है गेट आउट ऑफ द कार, क्यों? तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, बिकॉज वो डेट पे जा रहा होता है। हाँ, उसको कोई एक्स बॉयफ्रेंड लिफ्ट देता बट है। आप तो कह रही हैं कि शादी पे ही वो चला जाता है वहां पे। शादी पे नहीं, अगले दिन शादी के हाँ। बाद वहां उसको कोई एक्स बॉयफ्रेंड लिफ्ट देता है, घर छोड़ता है। और वो एक्स बॉयफ्रेंड जो होता है कहता है इसने मेरा बड़ा दिल तोड़ा है, मैं भी इससे अब कूट कूट के बदला लूंगा। अच्छा, वो कैसे लेगा बदला? इसलिए कि उसने अपने फोन से उसको फोन करा दिया होता है। अच्छा, तो नंबर आ जाता है। जुनैद का वेरी नंबर। ब्राइट, शाबाश। ठीक है। जी, और वो उसामा ताहिर का किरदार और आंटी उसामा जो ताहिर रो का रही मुझे थी। यूं है लगता क्योंकि उनका कुछ होने वाला है टाकरा नीलम के साथ। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं कि फलाने तुमने आना है उस फंक्शन पे, तो नीलम भी आएगी। तो मुझे लगता है कि उसका ठीक है। जी तो आंटी जो बस उनके स्लो मो शॉट्स होते सलमा हसन साहिबा के किरदार की, वो नहीं नजर आई इस नजर एपिसोड नहीं में, आई। नहीं। लेकिन जब ये वापस आती है रात को आग बबोला, तो ये बेइज्जती करती है, तो सास कहती है बिल्कुल ठीक है। अच्छी चीज मुझे लगी कि अगले दिन सास सऊदी प्रिंस जुनैद को कहती है कि दिस इज नॉट हाउ आई रेज्ड यू, कि तुम औरत के लिए इतना बदसलूकी करो, व्हिच इज एग्जैक्टली हाउ शी इज रेज्ड हिम। एंड उसको कहती है कि डोंट डू दिस अगेन, इस तरह मत सास ने करो। सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर नहीं, लिया। कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। वो सिर्फ कहती है असूल की बात है, हमने तुम्हें मना किया था, तुम लेके आए उसको, अब तुम बीवी की तरह उसको ट्रीट सही करो। तो वो बहू की तरह ट्रीट कर रही है, हाँ, मतलब कर सही अच्छे तरीके के साथ। हाँ, जो वो आती है रात को कहती है अच्छा छोड़ो गुस्सा, चलो बैठ के हमारे साथ खाना खाओ। अच्छा तो वो कहती है आप खाना खाएं अपना। एंड शी गोज ऑफ इन हर रूम, अच्छा शी गोज ऑफ इन हर रूम एंड सऊदी प्रिंस जुनैद आते ही उसको कमरे से आउट कर देता है, गेट आउट अच्छा। और ये गेट आउट हो भी हो जाती है जाती है। बेचारी। जी, मूविंग ऑन टू द रियल स्टफ। हाँ दोबारा। जी, दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। ये शानदार किस दोबारा की एक और है ना, कितनी अच्छी किस्त, बहुत जबरदस्त किस, बहुत ही अच्छी किस्त थी, बहुत अच्छी थी। बिलाल इतना और दीका जी की कमाल अदाकारी, कमाल अदाकारी कमाल है, केमिस्ट्री। बहुत। और इतना उन्होंने सेंसिटिवली इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है कि आपको कहीं भी कोई भी चीज मायूब नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती। और ये भी नहीं लगता कि बहुत प्लेटोनिक भी है नहीं खैर प्लूटोनिक तो है, लेकिन लगता नहीं कि है, क्योंकि केमिस्ट्री है दोनों की। केमिस्ट्री है, लेकिन ये वो वाली केमिस्ट्री जो मैं कह रहा था ना कि बहुत अच्छी बात है। पिछली बार भी मैं ये कह रहा था कि उन्होंने इन योर फेस शुरू में ही रोमांस नहीं दिखा दिया। दिखाया। उन्होंने दिखाया कि उसका अपना एक मसला चल रहा है, मिसेस हिदायतुल्लाह मोड में है उसके साथ, और वो बिल्कुल। कहती भी है कि तुम मुझे आंटी वांटी क्यों नहीं आंटी कहते, क्यों नहीं कहते, हाँ। और वो कहता है बट कि दिल नहीं होता उनका कि वो आंटी कहे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि शी इज फॉलिंग फॉर हिम। नहीं नहीं, not at वो all। जो अपनी उनसे बात कर रही होती हैं भाभी से, भाभी नहीं उनकी नन से, वो भी यही बात हो रही होती है कि बेचारा बच्चा है, इसकी इश्यूज हैं, चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो मैं उसको हेल्प आउट कर रही हूँ। मिनाल और अफान से 2-3 साल बड़ा है, क्या हो गया, अभी कैसी सोच है, आप सोच भी कैसे सकते, आप सोच कैसे सकती हैं। और उसके अपने जहन में क्या है मेरू के कि उसको शी इज रीलिविंग हर चाइल्डहुड थ्रू हिम। बड़ा नेचुरल है सारा, वेरी नेचुरल। कि जो चीजें वो अब जो अगले एपिसोड में जो डांस करेंगे दोनों मिलके, वो जो चीजें नहीं कर पाई अपनी जवानी में, वो तो ये होगा ऐसा कि ये दोनों एक दूसरे को उस नजरिए से नहीं देख रहे, बट क्योंकि एवरीबडी अराउंड देम विल बी सीइंग देम। दोस्त ने बीच बो दिया ना। हाँ, तो इवेंचुअली यही होगा ना कि क्योंकि हर कोई उनके इर्द गिर्द यही बात बोलेगा कि ओ हा हाउ हा हाउ हा हाउ होए, तो वो बोलेंगे अच्छा देन एफर्ट हम कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी का भी आप देखेंगे कि कितना वॉर्प्ड व्यू पॉइंट है कि जब वो आता है दामाद, क्या नाम होता है, जमीर जब रेस्टोरेंट में आता है, देखता है कि आंटी किसके साथ खाना खा रही है, उसको इतना अजीब सा लगता है, जबकि हमारा ख्याल था वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन इट वाज नॉट अ नॉर्मल थिंग फॉर हिम कि
you know, आंटी किसी बच्चे के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही हैं कि oh, हाँ, लेकिन how और high. तो है ना कि आंटी किस रैंडम बच्चे के साथ बैठ के भाई But रेस्टोरेंट, why? Why? क्या मतलब यार, इट इज ऑड। क्यों दोस्तियां नहीं होती लोगों की? किन की? रेस्टोरेंट में बैठी इट्स हैं. वे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हम ना, वहाँ पे मर्दों और औरतों खवातीन की दोस्ती वैसे ही मायूब समझी जाती है अगर उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, एक बड़ी उम्र की औरत एक यंगर लड़के के साथ बैठी सॉर्ट ऑफ डेट मार रही है, तो मतलब ऑब्वियसली देखने वाले को तो आपने एकदम उसको लेबल कर दिया ना डेट. किसको? आपने सिचुएशन को लेबल मैं उसके नजरिए से देख रहा हूँ, वो तो इसी Why पॉइंट couldn't two people who go for a walk every day go and have breakfast together? because that's not how generally people in our society view such relationships as. Which is exactly what's wrong with it, I feel. तो आप सोसाइटी बदल दें फिर। नहीं बदल सकती। फिर ये ना कहना मगर कि वो डोंट बी नहीं। सो शॉक्ड कि वो इस तरह से नहीं क्यों मतलब रिएक्ट मैं कर अपनी रहा है। सोच भी नहीं बदल इट वाज अ सकती। बिलीवेबल रिएक्शन। मैं अपनी सोच भी नहीं बदल सकती, also because I think it's also a lot about being hypocritical. Because वो कहती नहीं है यार, ना, बहुत जितना- बड़े बूढ़े कह गए हम ना, ये लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। मेरू कहती है ना अपनी नंद को, पापा को, कि आपको अफान और सहर की दोस्ती तो नहीं बुरी लगती, तो कहते हैं वो बच्चे हैं अभी, तुम तो मैच्योर हो। बट अफान और सहर आर डेटिंग। Yeah. हाँ, Papa's okay with that. तो दोस्ती तो नहीं है, मतलब वो आप जो कह रही हैं, आप अलग कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं। आप कह रही हैं कि एक दो लोग वॉक करने जाते हैं तो खाना क्यों नहीं खा सकते। हाँ। फाइन, इट्स फाइन, बट देन आप अभी दूसरी तरफ कह रही हैं कि अफान और सहर भी तो साथ जा रहे हैं, बट वो देर एक्चुअली डेटिंग, देर नॉट लाइक टू फ्रेंड्स हैंगिंग आउट। फर्क है। They could be dating as well. Who? Meru and Bilal. If Meru and Mahir are dating, that's fine. It wouldn't be fine. But right now I'm saying that because you've got to understand कि वो उनका दामाद है। क्या, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या, वो दामाद है उनका। दामाद अपनी सास को देखेगा किसी और उसकी उम्र के लड़के के साथ बैठी हुई, वो सुबह सुबह नाश्ता कर रही है किसी रेस्टोरेंट में, रनिंग के कपड़ों में, जॉगिंग के कपड़ों में, तो वो कोई भी होगा वो बोलेगा यार व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब अमेरिका में भी वो फिर भी वो क्वेश्चन करेगा, वो बोलेगा यार डूड व्हाट्स गोइंग ऑन। नहीं करेगा आपके ख्याल में? इट्स जस्ट एन ऑड सिचुएशन। And I'm saying that I know करेगा, लेकिन I'm saying नहीं करना चाहिए। I'm not saying नहीं तो फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए। फिर क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आ रही, honestly नहीं समझ में आ रही। It's just an odd situation. It's odd because we have defined norms in society. That's why it's odd. Well, okay, I don't know what to Other say. than that, you yourself said it's completely platonic. You yourself said right Yeah, now. but Baba, he is not seeing it. He doesn't know the story now. That's exactly what I'm saying. These are preconceived notions. अगर It's दो not how he doesn't know any better, यार। उसको क्या पता? Maybe they are dating. He doesn't know any better. Exactly. That's what I'm saying. तो उसने कुछ जाके उनको वो तो नहीं आप कर। देखिए, आपने खुद मेरी बात सुने, आपने खुद अभी कहा है कि they're completely platonic. वो खुद कह रही हैं कि यार तो मेरे बच्चों की उम्र का है, मैंने उसके साथ वॉक करते हैं। भाई जुहैर ने, क्या नाम है, जरार जामिन जमीर ने तो ये सब कॉन्वर्सेशन नहीं देखी हुई ना सुनी हुई। उसको क्या पता कौन है भाई, कि किसके साथ बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है। ये तो हमने देखी हुई है बहुत कॉन्वर्सेशन। जल्दी चीजें अज्यूम कर लेते हैं ना। He didn't give her the benefit of doubt कि वो ये सोचे कि यार okay. He did because उसने जाके कन्फ्रंट नहीं किया, और वहां पे जाके उनसे नहीं पूछा कि हेलो आंटी आप किसके साथ हैं, क्या है, ना लड़के को कन्फ्रंट किया। What right would he have to say that कि He doesn't, which is why he didn't do it. उसके बजाय वो घर आता है और वो अपनी बीवी से पूछता है तुम्हारा कोई कजन आया है। बीवी को भी ये नहीं कहता कि यार आंटी बाय द वे थी वहां पे, और फिर उसका एक वो चला वॉइस ओवर जिसमें कहता है आंटी किसके साथ बैठी हुई थी। तो इट्स योर परसेप्शन और इमेजिनेशन। अच्छा, मेरी एक और थ्योरी भी है कि ये जो इसके साथ जो इन लोगों को हो रहा है ना शक, जो इतराजात होते हैं, उसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी होती है। अब ज़मीर को जो शक इस पे हो रहा है कि हु शी इज हैंगिंग आउट विद, या आपा को ही हुआ है हु शी इज हैंगिंग आउट विद, वो ये भी है एक तरह से कि वो सोसाइटी क्या कहेगी कि अपने से छोटे लड़के के साथ डेट कर रही है, दैट इज शी फॉलिंग इन लव विद अ यंगर बॉय, ओ माय गॉड शी इज अ विडो एंड शी इज हैविंग फन। एक सोशल एस्पेक्ट है, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। इनके सबके दिलों में ये डर होगा इवेंचुअली, आप देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, कि ये अगर शादी करेगी तो ये तो जायदाद में हिस्सा ले लेगा। ये जमीर को शायद ना पड़े, जमीर के तो ग्रे एरिया आ गया है ना सामने, जमीर को भी पड़ेगा। नहीं आया। जमीर ने जो फोन किया है वो तो अजीज भाई को जो फोन वो किया कहता है बहुत मुश्किल है ससुर का। और मुझे उसकी स्माइल से लगा जैसे कि वो कुछ शेडी। मुझे एक्चुअली लगा, एक तो उन्होंने उसको नमाज पढ़ते हुए दिखाया, एक वो फैक्टर डाला बीच में, एंड सो
तो वो दिखाया ना कि यार कि नमाज पढ़ रहा है, तो शायद जो आप भी उस दिन पूरी मोमिन वाली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब आप एक किरदार को नमाज पढ़ते हुए दिखाते हैं तो यूजुअली इंसिनुएशन ये होती है कि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म आपका का मतलब है इंसान। स्टेरियोटाइप कर दिया उसे। क्योंकि उस वक्त इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट मुझे लगा नहीं कि अच्छा इसको नमाज पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है तो इसका कोई मकसद होगा इस बात का, राइट? इट वाजंट एज इफ कि वो सीन शूट ही मस्जिद में किसी अच्छा, में मेरा हुआ। ख्याल है कि दोबारा के कैरेक्टर्स आर बेटर वेल राउंडेड बिकॉज हमारी आपा भी जो हैं वो भी बहुत मजहबी दिखाई नहीं है, दुपट्टा लेके वो तस्बीह पढ़ रही होती हैं पूरा दिन, मगर वो स्कीमें भी साइड पे चल रही हैं। हाँ, उन्होंने इस केस में उसका वो एक ओवरऑल कैरेक्टर ट्रेट नहीं है कि अच्छा, वो मेरा religious है। ख्याल है कि ही उस पे शक आया है मुझे मुझे ये लगा क्योंकि उसका एक डायलॉग था जिसमें वो कहता है कि इतना काम करते थे अंकल इसीलिए उनकी जल्दी डेथ हो गई। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो थोड़ा वेरी भी है यार, कि बहुत ज्यादा मेरे कंधों। बाय द वे आई हैव टू से नबील हैज डन अ वेरी गुड Yes, जॉब। that's exactly what I was going to say. I think he's finally arrived as a good actor in this Very in good दोबारा job, बहुत अच्छा काम किया। बड़ा मैं तो इम्प्रेस हूँ बिकॉज नबील को हमने जी। जब दिलरुबा में देखा था तो वो ही वाज नॉट नियरली एज गुड एज ही इज Agreed. दोबारा। वेरी गुड परफॉर्मेंस। अच्छा, I don't think Zamir is as simple as he seems. I think that अच्छा है, जरूर बुरा नहीं है. But he's also got bad points. लेट्स सी जी। लेट्स सी माहिर अपनी माँ। आप ये देखिए ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, माहिर अपनी माँ आपा को पता है, एक तो जो आई एम सॉरी जो स्लाइमी सहर है, प्योरली फॉर द कैरेक्टर नॉट द एक्टर, बट शी इज वेरी स्लाइमी सहर जो है वो, और उसकी वालदा जो है वेरी स्लाइमी। हम किरदारों की बात करें बट स्लाइमी सहर जो है उसने वो बात कही है जो आपा को बुरी लगी है, और आपा शक्लें बना रही होती हैं। आई लव सकीना समोन के जो एक्सप्रेशंस है ना, वो इतने टाइमिंग उनकी ऐसी स्पॉट ऑन है, ऐसे झटके वो जो देती है ना, खाने वाली बात, जेवर वाली बात, तस्वीरें भिजवा दो, खाना आप लोगों का होगा और फलाना नहीं कि तुम माँ को हेल्प नहीं करती खाने में, तो वो तो बाद में उन्होंने कहा ना, शुरू में जो वो चीजें मांग रही होती हैं कि जेवर आपकी तरफ से जोड़ा भी आपकी तरफ से आएगा, तो वो कहती है डेट भी आप ही रख लें। फिर उन्होंने कहा जो आप डेट रखें, उन्होंने कहा नहीं कि फंक्शन भी हम कर लेते हैं, मिलके करने की आदत है, तो कहती हैं ठीक है। तो ये नजर आ रहा है, बट बिकॉज शी वांट्स टू बी इन अफान्स गुड बुक्स, तो शी इज प्लेइंग अलोंग विद इट। क्योंकि उन्होंने फोन कर दिया ना कि भाभी को क्या याद करोगे, मुझे लगता है उन्होंने शेख साहब के किरदार को फोन किया जी, और शेख साहब के किरदार को इनवाइट किया कि आओ और मेहर के साथ। सो एवरीबॉडी इज आफ्टर द, नॉट एवरीबॉडी, आई थिंक जस्ट द नंद, सकीना समोसा। बॉटम लाइन सबकी नजर जो है ना वो, मेरा नहीं ख्याल क्योंकि अफान इज नॉट इंटरेस्टेड इन द दौलत। ही विल बी बिकॉज़ स्लाइमी सहर विल मे बी दादी फुप्पो इज सर्टेनली इनटू इट, डेफिनेटली जो इन लॉज है उसके दे डेफिनेटली इनटू इट, और जमीर जो है वो भी मुझे अभी तक नहीं आई पता। थिंक जमीर के, और बच्ची भी बहुत अच्छी है जो उनकी बेटी है, वो तो है बहुत अच्छी है, वो भी अच्छी वो बच्ची है, एक बिल्कुल क्लियर कैरेक्टर तो वो नहीं है। दूसरी तरफ माहिर का मैं कह रहा था कि उसने अपने वालिद साहब को फोन किया, पहले तो मुझे लगा वालिद साहब का रैंडम सा सीन आ गया, वो फाइल में वो भी बड़े ऑकवर्ड तरीके से सोए हुए थे। हाँ वो भी सोए तो घर जाता है, वो निकाल देती है सौतेली माँ, वालिद साहब को फोन करता है, वालिद साहब कहते हैं डूड सॉरी डूड, नथिंग डूइंग, अपना काम खुद करो। दोस्त के पास चला जाए, दोस्त ने अच्छी अदाकारी की है, जो दोस्त था, गुड एक्सप्रेशंस, गुड प्रेजेंस, और अब वो नौकरी ढूंढने के चक्करों में है, बट लगता है ऐसे ही है कि मेहर ही उसको सेट करेंगी। जी बिल्कुल, मेहर उसको हेल्प आउट करेंगी, और अच्छा मोड़ लिया दोबारा ने। अब जो शुरू में अच्छा वो था ना कि एक मेहर का ज्यादा हो रहा था, नहीं यार, बड़े स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हुए हैं, ये भी स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ है कि माँ बाप जो है वो सिर्फ, दोनों माँ बाप कितने लूजर्स हैं बेचारे, कि मुझे कह रहा होता है कि यार 2 माएँ और 2 बाप हैं, लेकिन है कोई भी नहीं, घर कोई भी नहीं। हाँ ये भी कहता ना, माँ कहती है कि ना हो, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा मेरी माँ ही ना होती है, माँ ही ना होती, दैट्स रियली, यू फील फॉर हिम। अब जो भी उसके फ्लॉज हैं, देयर फॉर अ रीजन। अब ये नहीं पता कि अब ये मेरू को फंसाएगा या इसका जेन्युइन लव इंटरेस्ट होगा, और ये पनप पाएगा कि नहीं। ये इंटरेस्टिंग, बहुत ये इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग है ना, क्योंकि अभी तक उन्होंने दोनों की तरफ से ये दिखाया नहीं इंक्लिनेशन कि दोनों इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल। तो अब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी की बातें उनको उस तरफ लेके जाएंगी कि अच्छा मे बी वी कैन लाइक यू नो वी कैन वी आर सो गुड फॉर ईच अदर। हाँ, या वो जेन्युइन होगा या उसमें कोई 2 नंबरी होगी। आई मीन शी हेल्प्स हिम आउट, ही ब्रिंग्स हर बैक टू लाइफ, सो they're so good together, but is there scope for this relationship? So if everybody knows this situation, और उस केस में अगर ज़मीर जो है वो questionable होता है, तो फिर मैं आपकी बात से जरूर एग्री करूंगा कि यार कि एक्चुअली ये डायनामिक है क्या, सबको पता है कि वो क्या है, ये क्या है,
और फिर वो उंगलियां उठाते हैं, फिर मैं कहूँगा हाँ ठीक है, लेकिन अभी तक इन सारे किरदारों को वो सब नहीं पता जो हम देख रहे हैं, राइट? बट रिगार्डलेस अगर दो लोग नहीं, ऐसा कर हमने रहे ऐसे हैं, नहीं होता, दो लोग चाहे उम्र में उनका फर्क हो या ये ना हो। आपका माइंडसेट बनाया हुआ है ना सोशली। मैं ये नहीं बात कर रहा, मेरी बात सुन ले, मैं कह रहा हूँ कि एज अ लव्ड वन, एज अ कंसर्न्ड रिलेटिव और अ कंसर्न्ड एक्वेंटेंस, आप ख्याल करते हैं यार कि एक बंदा अभी ट्रेजेडी से गुजरा है, तो वो कोई भी अगर अपनी जिंदगी के बारे में फैसला ले रहा है तो सेनली ले रहा हो, कोई उसका जो जिस मुश्किल दौर से गुजरा है वो उसकी जजमेंट क्लाउड ना कर दे। I love how everybody is so concerned about her taking sane decisions. मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीबडी इज, आई एम सेइंग कि देयर कुड बी दैट रीजनिंग एज And वेल, बिकॉज जमीर का all I'm अभी saying is I understand what you're saying from a social taboo point of view. नो, आई एम सेइंग आपने जमीर के दिमाग में घुस के नहीं देखा अभी तक कि उसका असल पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। अगर आगे चल के ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि ही जेन्युइनली हैज अ प्रॉब्लम विद इट, then I'm with you. भाई everybody will have a problem with it. आपा had a problem with it. उसकी शक्ल देखती वो कहती है ये कौन है, कौन है, ये कौन है। तो आपा का किरदार और तरह से सबको होगा प्रॉब्लम। लेट्स सी ये खूबसूरती है दोबारा की कि ये सब पॉइंट्स हमें इंटरेस्ट कर रहे हैं और इंट्रीग कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। जी परीजाद जी कुछ परीजादों से ये हिजर कैसे झेला है। वेरी डीप एपिसोड, एक्सट्रीमली डीप एपिसोड। हम शायद लास्ट एपिसोड के बाद हमें उम्मीद थी कि इस एपिसोड में स्टोरी जो है वो आगे चलेगी और यमुना का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, बट आई एम सो ग्लैड दैट दे वेंट बैक एंड दे काइंड ऑफ गेव क्लोजर टू एवरी सिंगल पर्सन in his life, in that part of his life where he was when he had nothing. जब आप सोच रहे होते हैं कि अब वो किरदार आएगा वो आ तब जाता तक वो है। किरदार आ जाए। आई हैव टू से दैट बाबा जी हु प्लेड शौकीज फादर, Yes. ब्रिलियंट एक्टिंग भाई। ओ हो अंकल ने क्या बाबा, मुझे लगा ये जेन्युइन कोई बाबा जी हैं। हाँ। जिस तरह वो रोए, एक सेकंड के लिए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यार ये बंदा कोई एक्टिंग कर रहा है यार। बिल्कुल। क्या शहजाद बहुत भाई अच्छी थी। और हम टीवी और परिजाद की टीम जो भी बाबा जी हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका नाम नहीं पता लग सका, बट उनको बहुत बिग शाउट आउट बाबा जी तक, अगर हमारा ये पैगाम पहुंच सके कि क्या जबरदस्त एक्टिंग की उन्होंने, जबरदस्त यार एक्टिंग बहुत जबरदस्त सबकी। ये मैं देखिए, हम वो बात करते हैं ना कि एक कोई एक्टर को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए, यार वो एक रैंडम किरदार के तौर पे आए और वो इम्पैक्ट छोड़ गए, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी। बिल्कुल। आई मीन ऑफ कोर्स अहमद अली अकबर की तो अदाकारी की आप कहाँ से तारीफ शुरू करें और कहाँ खत्म करें। एक एक एक्सप्रेशन उस बंदे का, जब सईदा के साथ बैठा होता है और सईदा उसे कहती है कि तुम सब कुछ छोड़ के आ जाओ, और सलीम कहता है तो शादी कराना चाह रही है, जिस तरह वो शर्माता है, आई मीन इट्स सो परीजाद that he's shy, and you can see where his heart is broken, you can see where he has a feeling of loss. हर चीज तो उसके चेहरे पे आ जाती है। हर किरदार इतनी खूबसूरती से डिफाइन किया गया है। Look at सईदा एंड सलीम, such honorable people। वो 5 लाख उसको वापस देने की कोशिश करते हैं और वो लेके और दे देता है परीसा को। आई थिंक अहमद की परफॉर्मेंस की खूबसूरती लाइज इन द फैक्ट कि जब परिजाद अपने घर वालों के साथ होता है तो उसमें पीज़ा अडमीर की कोई झलक नहीं होती। वो वाकई में वही वाला परिजाद है, और सलीम कहता भी है यार ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं बदला, बाहर का सिर्फ वो बदल गया है। और जैसे ही वो अपने घर से वापस वहां पे पहुंचता है वो वापस पीज़ा अडमीर बन जाता है। तो ये बड़ी खूबसूरती है कि यार कि वो जब पूरा टाइम वहां पे रहा है, चाहे वो भाई से बात कर रहा है, भाभी से बात कर रहा है, इवन दो ही कैन सी थ्रू द भाई एंड भाभी, उसको पता है पूरी उम्र उसने गुजरी है, बट फिर भी वो उसी मोड में रहा है जैसे वो पहले था। उसने कोई वो पीज़ा अडमीर वाला नहीं वहां पे अपनाया कि अच्छा अब यूं नहीं तो ऐसे, तो अब मैं इनको कच्चा चबा जाऊं या खा जाऊं। आई थिंक अहमद की परफॉर्मेंस की तो तारीफ बनती है, बट राइटिंग इज आल्सो वेरी, हाशिम नजीम की राइटिंग, जिस तरह सलीम कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी औरत जो है वो मर्द का नसीब बदल सकती है, वो कितनी अच्छी लाइन है। ये नुआंसेस होते हैं ना जो राइटिंग में, ये बहुत जबरदस्त है। हाशिम भाई को बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत जबरदस्त। परिजाद की राइटिंग इतनी जबरदस्त हुई हुई है। मुझे ये किस देखे मजा ज्यादा इसलिए भी आया क्योंकि जो मैं पिछली बार भी कह रहा था ना, वो जो एक रैग्स टू रिचेस वाली जो स्टोरी होती है वो बहुत मजे की लगती है। सो मैं चाहता था कि परिजाद उन गलियों में जाए, अपने उस घर में जाए, अपने उस कमरे में जाए, और वो जाता है न्यूली इलेक्टेड एमएनए की तरह। हाँ, और वो सीन जब नाहीद अपने घर में खड़ी होती है और वो देखती है उसकी लैंड क्रूजर और उसका प्रोटोकॉल, एंड यू फील यू हैव दैट इमोशन फॉर परिजाद। अच्छा, लेकिन उससे पहले का डायलॉग कितना जरूरी होता है, जब वो कहती है कि तुम इतने अकेले क्यों, why you still alone, एंड वो कहता है लोगों की गैर मौजूदगी इंसान को अकेला नहीं करती,
बल्कि लोगों के होते हुए अकेला उनसे उनका एहसास ना उनका होना, एहसास ना होना, वो ज्यादा सच ए ब्यूटीफुल लाइन, बहुत खूबसूरत लाइन, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत लाइन। और फिर जो दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन ही हैज विद कमाली, कि जब वो वापस जाके कमाली के साथ कॉन्वर्सेशन करता है और कहता है इश्क जो है, नहीं कमाली से पहले किसके साथ इश्क की बातें होती हैं, पियानो वाले अंकल के साथ। दैट इज सच एन इम्पोर्टेंट सीन। उसको पैसे दे देता, कहता कोई आए तो कोई उसको आए तो उसको दे देना, मगर वो कहता है ज्यादा लकी कौन है, जो पा लेता है या जो नहीं पाता। हाँ, वो कहता है दोनों दोनों अनलकी हैं। जो पा लेता है वो भी खाक हो जाता है, जो नहीं पाता वो खाक पाने में। की जस्तजू में खाक हो जाता है। बात तो सही है। बहुत जबरदस्त राइटिंग है, बहुत अच्छी राइटिंग है। दिस इज which actually there were 2 or 3 lines in this entire episode that again gave you a bit of a ominous kind of a thing. अब परिजात ने तो मरना है, परिजात ने मरना है, एग्जैक्टली। परिजात ने तो उसको तो हाशिम भाई तो शुरू में जो सलीम भी कहता है कि उसके दुश्मन उससे काफी हैं, तुम भी ध्यान से रहना। फिर जब ये वाली बात होती है कि जुस्तजू जो है वो लगी रहे तो नहीं, परिजात ने और कुछ हो ना हो, हाशिम भाई का किरदार है भाई, वो मूसा वाज एन एक्सेप्शन कि उन्होंने जिंदा छोड़ दिया। उनका प्यार इसका मतलब इतना स्ट्रांग नहीं था। किसका? जोरा और मूसा का। ये भी हो सकता है, यही है ना फिर। बट शायद वो बहुत रिक्वेस्ट आई हो उनको कि यार के मूसा को ना मारे, वो एक वेव भी थी ना मूसा की, बट ऐसा हो नहीं सकता हाशिम भाई अपने हीरो को ना मारे। लेकिन मैंने सुना खुदा और मोहब्बत तुमान में शायद हीरो नहीं मरा था, हीरोइन मरी थी। अच्छा, कोई ना कोई तो मर जाता है। कोई हुआ है सीन या 2 में इस तरह का कुछ अच्छा। था, बट इट वुड बी क्वाइट लाइक रेयर इवेंट अगर परिजात नहीं मरता तो। हाँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई सुन रहा है कहीं पे, अगर कुछ शूट चल रहा है तो ना मारे यार परिजात। हाँ, ना मारे। हैप्पी एंडिंग। कमाली के साथ बैक टू द कॉन्वर्सेशन, वो कहता तुम्हें कभी इश्क हुआ है? कहता हाँ, बड़ा बुरा उसका अंजाम था। अब मेरी बीवी और 5 बच्चों की माँ है। तो परिजात हंसता है तो कहता है आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। इट वाज जस्ट सच ब्यूटीफुल मोमेंट्स। माँ पारा आती है, ये भी मैंने सोचा था पहले कि यार परिजात इसके लिए प्रोड्यूस क्यों नहीं कर देता, वो प्रोड्यूस कर देता है। पियानो वाले के बारे में सोचा कि उससे मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे मिला। हाँ। जो आपके नाहिद से मिलेगा नहीं अंकल से मिला, सबसे मिला, नाहिद से मिला, सबसे मिला। और कल्लू उस्ताद को ढूंढेगा, नहीं ढूंढ पाएगा वो, जब वो नहीं मिला क्योंकि कल्लू उस्ताद वाज एक्चुअली द कैटलिस्ट। क्योंकि वो कल्लू के पास गया था, वहां से जानू के पास पहुंचा, वहां पे वो सारा कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल में परिजात की भी सबसे ज्यादा ख्वाहिश ये है कि वो कल्लू उस्ताद से मिले। और उसके इवन तो वो मुझे सीन बड़ा ऑड लग रहा था जब लुबना कमाली को कहती है कि मैंने कहा यार क्या ये, लेकिन रेलेवेंस निकल आई ना। इट वाज अ स्ट्रेच, बट हाँ रेलेवेंस अच्छी निकाली। बट मेरे ख्याल में उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को थोड़ा बेहतर तरीके के साथ कनेक्ट किया जा सकता था। कल्लू उस्ताद का जो उसको वापस लाना था ना, मेरे ख्याल में बेहतर तरीके के साथ किया जा सकता था। I don't know, it's okay. हाँ, क्योंकि लुबना का वहां पे बैठ के ये कहना कि मेरी गाड़ी गई है, तो कमाली साहब आप मतलब कोई ना कोई तो बनना था ना। बट मैं कह रहा हूँ बेहतर हो सकता था, लेकिन खैर कल्लू भी मिल जाएगा। अब बात यही है कि आप इतने बड़े शानदार महल में जब परिजात को देखते हैं, पैसे की कमी नहीं है, वो कहता है प्रोड्यूस करना कौन सा मसला है, कुछ मेरे ख्याल से बड़ी चीज मांगोगी। He has no shortage of money, but that's not what he wanted ever. But आपने ये बड़ा important point raise किया। अगले एपिसोड के प्रोमो में सबसे ज्यादा खूबसूरत डायलॉग है जब कमाली उसको कहता है कि जिस आपका बहुत बड़ा दिल है और जिस रफ्तार से आप खर्च करते हैं, मुझे लगता है कि हमारा खजाना बहुत जल्द खाली ना हो जाए। तो वो कहता है कि कमाने की एक शर्त या एक सिफ्त जिस इंसान में जो कमाता है खर्च भी आना उसमें ये है कि वो इंसान को खर्च करना आना चाहिए। बड़ा खूबसूरत डायलॉग है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाकई में। आप भी इस चीज में बिलीव मैं अब 1000% इस चीज में बिलीव करता हूँ कि पैसा आपके पास तब आता है जब आप खर्चते हैं। Anyway, so I really liked the episode. It was so much closure. I felt bad for Nahid as well. Why couldn't she have been happy? मगर उसने बुरा तो किया था ना, तो एक किस्म का सबको इतना बुरा नहीं किया था, बट वी डोंट नो कि अभी वो जो मारा फिर रहा है क्या नाम था, माजिद। तो वो 3 बच्चे भी हो गए उसके, 3 बेटियां। उष्णा ने अपनी आंखों का रंग चेंज किया है जी। ये हमेशा से उष्णा की आंखें ऐसी ही हैं। उष्णा की तो ऐसी नहीं है आंखें, लेकिन नाहिद की भी ऐसी नहीं थी। नाहिद की नहीं थी, एकदम नाहिद की चेंज हो गई है जी। अच्छी लग रही थी, आई कलर चेंज अच्छी लग रही थी, लेकिन कंटिन्यूटी का ख्याल किया करें। हाँ। अच्छी तो लग रही थी, बट भी तो लगा सकती है वो। नाहिद जिस तरह की कसमा पुरसी की हालत में है आजकल, तो मेरे ख्याल में कि कॉन्टैक्ट लेंसेज शायद लगा के वो झाड़ू ना दे इतना उसके पास ना वक्त है ना। तो बहरहाल जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त परिजात की किस्त थी। और कुछ और आप ऐड करना चाहेंगी? I get a really good vibe from Akbar.
I अकबर really like that character. जो बॉडीगार्ड है पर्सनल बॉडीगार्ड, हाँ, उससे बड़ी मुझे एक प्रोटेक्टिव वाइब आती है, बड़ी नोबल। वो एंड में वही उसके सामने हाँ आएगा, जी, वही मरेगा या वो बचा देगा परिजात को या वो मरवा देगा परिजात को, जी, ऐसा ही। दोनों में से एक ही काम होगा। आई होप के बचा ही ले, लेकिन उसको खुद भी नहीं खुद गोली खा लेगा और हाँ जी। नहीं, इतनी मेरी कोई अकबर से एफिलिएशन नहीं, अगर परिजात बच जाता है ट्रू अकबर को कुर्बान करके ट्रू तो मैं चाहूंगा जी। मगर बहुत अच्छी किस्से जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जो अच्छे ड्रामे होते हैं ना, उनकी खास बात ये होती है कि अगर वो बीच में, और ये हर ड्रामे के साथ होता है, हमें लगता है स्ट्रेच हो रहे हैं यार, 2 किस्तें 3 किस्तें जी। हो गई, बट बेहतरीन ड्रामे वो होते हैं कि जो उन 2-3 किस्तों में भी आपका इंटरेस्ट कायम रखें जी, बिल्कुल और उसके बाद टक करके बाउंस बैक करते हैं, बिल्कुल और फिर ऐसे बाउंस बैक करें कि जो पहले आपका जो इंटरेस्ट था उसको भी दुगना कर दें। बिल्कुल तो ये परिजात ने अचीव किया है। जो 2-3 बीच में किस्तें थी, बबली का ट्रैक, ये वो, उस ठीक पे है, हमारी हुई कॉन्वर्सेशन, डिबेट हुई कि यार ठीक था, है। रेलेवेंस थी नहीं थी, जो भी था, बट हमने तब भी देखना नहीं छोड़ा। और उसके बाद अब जिस तरह से वो बाउंस बैक किया है, एटलीस्ट मेरे लिए ये पिछली 2 जो किस्तें थी वो उस पूरे जो जर्नी थी उससे ज्यादा मजे की मुझे लगी, अमेजिंग थी, बहुत मजे की किस्तें। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही तो है अब फाइनली उसकी जो वो शायरी भी उसको थोड़ी किताब शाब उसकी मिली। जी। और कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया जो कि मेरे दिमाग में भी पिछली बार आया था कि जब आरजे एनी उसकी शायरी पढ़ी होती तो परिजात ने तो अपनी शायरी बेचती थी, शायद वो कॉलेज के कॉलेज में वो साथ ही उसके सीनियर था, वो उसने ऑडिटोरियम में पढ़ी थी। हाँ, तो ये वो तो उसकी कुछ नज्म कॉलेज में पढ़ी हुई होंगी, जी, कुछ मजमुआ शायद पढ़ा हो वहां पे, जहाँ से जी। आरजे एनी ने उसको जाना हो। तो ठीक, आरजे एनी का इंट्रोडक्शन होगा तो ठीक फिर है, मजीद जी, देखेंगे। बिल्कुल। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? नहीं, नथिंग कोई ड्रामा हमने छोड़ा तो नहीं? नहीं। एक्चुअली हम चाह रहे थे कि हम हॉट बाइट्स करें आने वाले ड्रामों के ऊपर। काफी सारे ड्रामे शुरू हो रहे हैं। सैटरडे को सिन्फे आहन शुरू हो रहा है, फिर बहुत सारे आप लोगों ने कहा मोर महारा शुरू हो रहा है TV1 पे, कोयल शुरू हो रहा है A+ पे, आज एंटरटेनमेंट पे शुरू हो रहा है, जो यासिर हुसैन ने डायरेक्ट किया है और जिसमें मंशा पाशा हैं, फाज शेख हैं, मोर महारा में जैद हैं और सोनिया हैं। सिन्फेहान की बहुत बड़ी कास्ट है, सिन्फेहान की बहुत बड़ी कास्ट है। मुश्ताक के जी। पोस्टर्स नए रिवील हो गए हैं, फिरोज और सना जावेद के, और वो उसके भी हो गए, वो जो सैफी भाई का ड्रामा है, मुश्किल सा नाम है जिसका, संगे माँ में नुमान इजाज साहब का मैंने पोस्टर देखा है, उनका भी वो है, और आई थिंक उसमें जावियार भी है नुमान इजाज साहब लग रहा है ऐसे। सेट की मैंने कोई पिक्चर्स देखी, आतिफ असलम ऑब्वियसली आल्सो देयर। तो हानिया कुबरा है जी, कुबरा भी है, कुबरा है, हानिया उसमें है, संगे माँ में कुबरा है, आई नो कुबरा है, हानिया की कहाँ में देख रही तस्वीरें, हानिया तो उसमें नहीं है। संगे माँ के 2 पोस्टर्स आए हैं, एक आया है विद नुमान इजाज, दूसरा पोस्टर किसके, खातून के साथ किसके आया है? मैंने एक नुमान इजाज वाला देखा। अच्छा ठीक है। तो ये कोशिश करेंगे, जो हमारी हॉट बाई मिस हो गई, अगर वीकेंड पे मौका मिला तो रिकॉर्ड कर लें। मैं अब दिन कहना छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपको जब भी मैं कहता हूँ कि इस दिन आपको देखने को मिलेगा, वो हो नहीं पाता, बट हम कोशिश करेंगे कि हम ये वाली हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करें। और इन द मीन वाइल अगर कोई और ऐसे ड्रामे हैं जिनके प्रोमोज आ गए हैं या उनकी कुछ फर्स्ट लुक रिवील हो गई हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दिएगा। जैसे संगे माँ में अगर और लोगों की भी लुक्स रिवील हो गई हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, और हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा अब और चैनल्स को भी और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा इंक्लूड करें और उनके बारे में बात करें। मुझे रामना को अब इजाज़त दीजिए, मैं और रामना आपसे जल्द मिलेंगे। कब, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।